हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, ये हमारी एनसीईआरटी सीरीज़ के लेक्चर्स हैं जिसके अंदर हम एनसीईआरटी से रिलेटेड जो बुक्स हैं हमारी, जो यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो बुक हैं वहाँ पे उनको कंप्लीट कर रहे हैं। आज जो हमारा जो ये लेक्चर है ये हमारा 7th क्लास की ज्योग्राफी से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम 7th क्लास की ज्योग्राफी को कवर करेंगे। इसके अंदर हम जो 7th क्लास की ज्योग्राफी को अभी तक हमने जिन चैप्टर्स को कवर किया है उनकी अगर हम बात करें, हमने इन्वायरमेंट के बारे में देखा, हमने एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड जो हाइड्रोस्फेयर है उसके जो कॉम्बिनेशन से जो बायोस्फेयर बनता है, जो बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बनती है, उसके बारे में देखा। हमने देखा हमारे यहाँ पे जो रॉक साइकिल है, एयर के बारे में देखा, एयर साइकिल के बारे में देखा, कंप्लीट यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं, वाटर वेपर से कैसे क्लाउड बनता है, क्लाउड से फिर कैसे रेन होती है और रेन फिर वापस से फिर वाटर वेपर में कैसे कन्वर्ट होती है, नदियों के थ्रू जो सी में जाके मिलती है जो रेन का पानी, तो उन सब के बारे में देखा। इसके अलावा हमने देखा यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ के बारे में, वेजिटेशन के बारे में देखा कि किस तरीके से यहाँ पे चेंजेज आते हैं, एयर साइकिल, वाटर साइकिल, तो इन सभी चैप्टर्स के बारे में अभी तक हमने रीड किया है। आज का जो ये चैप्टर है ये ह्यूमन इन्वायरमेंट सेटलमेंट्स, जो ह्यूमन का इन्वायरमेंट है उनके जो सेटलमेंट्स हैं वो कैसे स्टार्ट हुए, ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है जिसमें रेलवे है, रोड है, अगर हम बात करें कि इसके अलावा जो इनलैंड वाटरवेज हैं जो प्रेजेंट समय में काफ़ी ज़्यादा इंडिया के द्वारा भी जो बिल लाया गया था 2016 में, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रिलेटेड है और कम्युनिकेशन के रिलेटेड है कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो जो यहाँ प्रेजेंट समय में इंटरनेट का समय है तो इस तरीके से कैसे कम्युनिकेशन होता है, उन सब बातों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। काफ़ी ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ सेटलमेंट्स के बारे में है और कुछ वैसे जो ब्रॉड इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको लिटिल बिट नॉलेज होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। सेटलमेंट्स के बारे में बताया गया है। सेटलमेंट्स वो जो जगह होती हैं जहाँ पे जो लोग हैं अपना जो घर बनाते हैं और सभी एक साथ रहते हैं, उनको सेटलमेंट्स बोला जाता है। स्टूडेंट्स, हमने जब 6th क्लास की जब हिस्ट्री की एनसीईआरटी जब रीड की थी तो हमने रीड किया था कि उसके जो 2nd चैप्टर में कि कैसे जो ह्यूमन लाइफ है उसका स्टार्ट होता है, कैसे कल्चर का डेवलपमेंट होता है। हमने देखा कि एंशिएंट समय में जो ह्यूमन बीइंग थे वो गुफाओं के अंदर रहा करते थे, जो केव्स हुआ करती थी, केव्स के अंदर रहा करते थे। अगर हम बात करें, ये केव का गेट है, इसके अंदर वो लोग रहा करते थे क्योंकि जो इन्वायरमेंट की जितनी भी कंडीशन हैं, जैसे हम बात करेंगे जो विंटर है, जो समर है, उन सब से वो प्रोटेक्ट किया करती थी। तो पुराने समय में, एंशिएंट समय में जो ह्यूमन बीइंग है अपने जो कल्चर के डेवलपमेंट से पहले वहाँ पे गुफाओं के अंदर रहा करते थे, फिर जंगल के अंदर रहना से स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे यहाँ पे कल्चर की लाइफ का सेटलमेंट स्टार्ट होता है और इसके साथ में ये सभी लोग एक जगह रहने लगते हैं। उसके बिहाइंड में जो रीजन था वो रीजन ये भी था कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट होता है, एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस स्टार्ट होती है, जो जानवर है उसका डोमेस्टिकेशन स्टार्ट होने लगता है, खुद के प्रोटेक्शन के लिए भी, खुद के जो एग्रीकल्चर में जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं उसमें हेल्प के लिए भी यहाँ पे जो एनिमल है उसका डोमेस्टिकेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा, फिर हम वही उसी समय में हम देखेंगे कि हमारे जो जनपद हैं वो डेवलपमेंट होंगे। जनपद का जो डेवलपमेंट होगा वो नदी के किनारे होगा। नदी के किनारे बहुत सारी जो डायनेस्टीज़ हैं, बहुत सारी जो सिविलाइजेशंस हैं, उनका डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है कि रिवर का जो वाटर होगा, यहाँ पे जो ज़मीन है वहाँ की फर्टाइल होगी, पानी जो ज़मीन है उसको, फसल है उसको मिलेगा, तो इसकी वजह से रिवर के आसपास आपको सेटलमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही वहाँ पे ट्रेड का डेवलपमेंट होगा, कॉमर्स का डेवलपमेंट होगा, मैन्युफैक्चरिंग का डेवलपमेंट होगा और जो ह्यूमन सेटलमेंट जो डेवलप हुए हैं किसी भी नदी के किनारे, वो ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे एक सिविलाइजेशन के रूप में। ऐसे हमको बहुत सारी जो सिविलाइजेशंस हैं जो इंडस के किनारे, टिग्रीज के किनारे, नाइल नदी के किनारे आपको देखने को मिलेंगी। ऐसी बहुत सारी जो यहाँ पे सिविलाइजेशंस आपको देखने को मिलेंगी डिफरेंट रिवर्स की। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो भी इंडस के किनारे बसी हुई थी। आप देखिए कि जो महाजनपद का जो समय है जिसमें 16 महाजनपद जो बने, ये फर्टाइल एरिया है, नदियों का ही एरिया है जहाँ पे रिवर्स के थ्रू ही वो कोई ना कोई रिवर के किनारे पे वो बनेंगी। मैक्सिमम जो महाजनपद हैं, जनपद बनेगा, महाजनपद बनेंगे, तो उन सब के बारे में हमने हिस्ट्री के अंदर देखा है। तो यहाँ पे सेटलमेंट्स के बारे में बताया गया है कि कैसे यहाँ पे सेटलमेंट्स का डेवलपमेंट होता है और
सेटलमेंट्स की इम्पोर्टेंट भी हैं, परमानेंट सेटलमेंट भी होते हैं, और यहाँ पे सेटलमेंट होते हैं वो टेम्परेरी सेटलमेंट भी होते हैं। तो सेटलमेंट जो होते हैं वो टेम्परेरी भी हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं, ये हमने यहाँ पे देखा। स्टूडेंट, जो पहले जो पीपल हैं वो यहाँ पे गुफाओं के अंदर रहा करते थे, फॉरेस्ट के अंदर रहा करते थे, वो उनकी टेम्परेरी सेटलमेंट हुआ करते थे, क्योंकि वो लोग शिफ्टिंग जो एग्रीकल्चर है उसकी प्रैक्टिस किया करते थे, शिफ्टिंग, हंटिंग एंड गैदरिंग, इस तरीके की वहाँ पे ट्रांस ह्यूमन टाइप ऑफ उनकी सिविलाइजेशन हुआ करती थी। ट्रांस ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है वो क्या होती है, अगर उसकी बात करें, ट्रांस ह्यूमन वो सिविलाइजेशन होती है स्टूडेंट्स जिसके अंदर जो ह्यूमन बींग्स हैं अपनी एक्टिविटी के लिए जो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, अपना जो यहाँ पे उनका रहने का कोई ठिकाना नहीं होता, जिस तरीके से जो बातें आजकल जो सॉन्ग्स के अंदर बोली जाती हैं, ना रहने का कोई ठिकाना रहा, तो उसी तरीके से यहाँ पे ट्रांस ह्यूमन्स वही होते हैं। आज के समय भी आपको जो एनिमल रेयरिंग है, जो यहाँ पे जो भेड़ बकरियाँ जो लोग रखते हैं, वो लोग भी आज भी प्रेजेंट समय में ट्रांस ह्यूमन ये जो प्रैक्टिस है इसको आपको करते हुए दिखाई देंगे। ये आपको वेस्टर्न राजस्थान में, गुजरात के अंदर में जो कैटल्स रखते हैं वो लोग आपको दिखाई देंगे कि समर के समय में जब उनका जो रीजन है वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है, वहाँ पे कुछ भी ग्रीन नहीं बचता है, तो वो लोग अपनी जो पशुधन है, अपनी जो उनकी गाय हैं, भैंस हैं, जो भेड़ हैं, जो बकरी हैं, उनको लेके वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होंगे, एक जगह से दूसरी जगह चेंज करेंगे। ये आपको कम्प्लीटली देखने को मिलेगा। जो वेस्टर्न इंडिया है, वेस्टर्न इंडिया का ये जो रीजन है इसके अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, और ये लोग लेके जो पंजाब का एरिया है वहाँ तक आपको लेके जाते हुए दिखाई देंगे। तो इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में भी ये देखने को मिलता है। वहाँ पे जो गुजर बकरवाल होते हैं, उन जो कम्युनिटीज़ के द्वारा ये परफॉर्म किया जाती हैं ट्रांस ह्यूमन काइंड ऑफ जो प्रैक्टिस है, जिसके थ्रू वो वहाँ पे अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको चेंज करते रहते हैं। अगर हम बात करें परमानेंट सेटलमेंट की बात करें, परमानेंट सेटलमेंट तो स्टूडेंट जैसे ही डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हुआ, एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस स्टार्ट हुई, इनका एक परमानेंट रहने का ठिकाना यहाँ स्टार्ट होता है। अब परमानेंट सेटलमेंट भी डिफरेंट काइंड के होते हैं, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। ट्रांस ह्यूमन के बारे में हमने देखा कि जैसे ये जो चरवाहे होते हैं ये इस जो प्रैक्टिस को परफॉर्म करते हैं, तो सीजनल जिनका मूवमेंट होता है, पीपल अपने एनिमल्स के रेयरिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो अपनी जो लोकेशन है उसको चेंज करते हैं, तो उनके द्वारा ये एक्टिविटी ट्रांस ह्यूमन की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। ये आपको जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर से और अगर गुजरात तक बात करें, यहाँ इस एरिया के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मैक्सिमम है, वेस्टर्न राजस्थान एंड वेस्टर्न गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बताया गया है स्टूडेंट्स इसके अलावा रूरल और अर्बन एरियाज़ में सेटलमेंट के बारे में। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ सेटलमेंट्स हैं कि अलग अलग तरीके से जो घर बने होते हैं। आपने देखे होंगे, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो कि बहुत सारी जगह ऐसा होता है, अगर आप किसी भी रूरल एरिया के अंदर गए होंगे, गांव के अंदर गए होंगे, तो आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स कि गांव के जो घर होंगे वो आपको एक जगह देखने को मिलेंगे, और उनके जो एग्रीकल्चर जो लैंड होगी वो आपको आउटसाइड में देखने को मिलेगी कि सभी के जो खेत होंगे वो दूर होंगे और जो गाँव है वो एक जगह बसा हुआ होगा। अगर हम बात करें कि राजस्थान के अंदर में, राजस्थान एंड हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें, तो हम आपको प्रेजेंट समय में, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ये गांव हैं और ये कंप्लीट विलेज है, ये सभी के एग्रीकल्चर खेत हैं, किसी के कहीं पे हैं, किसी के कहीं पे हैं। तो आप प्रेजेंट समय में आपको राजस्थान एंड हरियाणा के अंदर आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। आप ऑब्जर्व भी करना इसको, कभी आप रूरल एरिया के अंदर जाते हो तो आपको प्रेजेंट समय में जो खेत हैं, जो एग्रीकल्चर फील्ड है, उसके अंदर जो घर हैं वो बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये प्रेजेंट समय में लास्ट 20 ईयर्स में, लास्ट 50 ईयर्स के अंदर जो चेंज आया है, इसको राजस्थान के अंदर इस जो सेटलमेंट्स हैं इनको ढाणी सेटलमेंट बोला जाता है। ढानी बोला जाता है। ढानी मीन्स द 2-3 जो हाउसेज हैं उनका जो एग्रीकल्चर, उनके अगर किसी के जो ज़मीन है वो यहाँ पे है, तो इन दोनों के द्वारा यहाँ पे अपने अपने घर बना लेना, इसको ढानी कॉन्सेप्ट बोला जाता है। तो ये भी एक सेटलमेंट का टाइप है। इन सेटलमेंट्स के बारे में जब आप ज्योग्राफी अगर आपका ऑप्शनल है तो आपको रीड करने के लिए ज़्यादा डिटेल में रीड करना होगा सेटलमेंट्स के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं ज्योग्राफी के अंदर में। ह्यूमन ज्योग्राफी है, उन सब के पार्ट हैं ये। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमने यहाँ पे जो टाइप ऑफ सेटलमेंट दिखा रखा है कि कंपैक्ट सेटलमेंट क्या होता है, स्केट सेटलमेंट क्या होगा, जहाँ पे जो दूर दूर आपको देखने को मिलेगा, ये हिली एरियाज़ में आपको देखने को मिलेगा, जो वहाँ पे दूर दूर जो खेत बने होते हैं, अपने घर बने होते हैं, हिली एरियाज़ के अंदर भी ये मैक्सिमम यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है।
अब हम बात करें स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है जो स्टार्ट हुआ था जैसे ही जो पहिए का आविष्कार हुआ, व्हील का आविष्कार हुआ। व्हील का आविष्कार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, जस्ट एज ए यूर नॉलेज, आपके जो हैबिट या जो टेस्ट ऑफ नॉलेज के अकॉर्डिंग बताना कि आपको कौन सा जो इन्वेंशन है जब जो सबसे फैसिनेटिंग लगता है। जैसे व्हील का एक इन्वेंशन है, पहिए का आविष्कार हुआ जिससे कंप्लीट चेंज हो गया। पहिए के आविष्कार की वजह से आप देखिए कि पोट्री का डेवलपमेंट भी हुआ, आप देखिए कि उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ। अगर हम बात करें कि आग के जो एविडेंस मिलते हैं कर्नूल के अंदर में, जब आप हिस्ट्री के अंदर रीड करोगे तो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर ये सब चीज़ें मेंशन की गई हैं कि आग के जो एविडेंस है वो कहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा डॉकयार्ड्स, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इनमें से सबसे फैसिनेटिंग आपको क्या लगता है कि जो एंशिएंट समय में जो इन्वेंशन, कुछ ऐसा इन्वेंशन हुआ जो कम्प्लीटली चेंज किया। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आपको सबसे फैसिनेटिंग क्या लगता है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे तो जो व्हील का जो इन्वेंशन है जिसकी वजह से कंप्लीट चेंज आया, ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। जो लोग पहले अपने पैरों के ऊपर चला करते थे, फिर अपने जो एनिमल्स हैं उनका सहारा लिया करते थे। बाद में जब एनिमल का सहारा भी स्टार्ट जब किया जब उसका डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ और कुछ ऐसे बिग एनिमल्स जिनको वो यूज करने लगे, और वो भी पहिए की वजह से स्टार्ट हुआ था। जैसे हॉर्स राइडिंग है तो हॉर्स को अकेला यूज किया जाता था, पर बाद में जैसे आप देखिए कि जो कैमल है उसको यूज किया जाता है। आज भी रूरल एरियाज़ के अंदर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे जो मशीन नहीं आई है, तो कैमल को कम्प्लीटली जो अपना गुड्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पत्थर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और भी किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपको देखने को मिलेगा। एंशिएंट समय में डंकी है, म्यूल है, बुल्लोक है, कैमल्स हैं, इन सबको यूज किया जाता था डिस्टेंस के लिए। एंडीज माउंटेन जो है जो लैटिन अमेरिका के अंदर है, वहाँ पे याक को यूज किया जाता है, इल्मास को यूज किया जाता था, याक को यहाँ तिब्बत के अंदर यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आप जब भी जम्मू कश्मीर अगर आप घूमने गए होंगे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, तो आपको वहाँ भी जो लोकल जो एरियाज़ होते हैं, लोकल जो जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे कोई ना कोई एनिमल को यूज किया जाता है एज ए जस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के रूप में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बताया गया है कि ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट जो टाइप्स हैं उन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सबसे हम बात करेंगे जो ट्रेन है, जिसके अंदर जो फ़ोटो दिखाई गई है कि जो चाइना के अंदर जो जिनजियांग प्रोविंस से जो लासा का जो एरिया है वहाँ पे जो ये ट्रेन जो ट्रैवल कर रही है उसके बारे में यहाँ दिखाया गया है। इंडिया की बात करें तो 1853 में इंडिया में जो ट्रेन आई, जो बॉम्बे टू ठाणे जो यूज किया गया ट्रेन को फर्स्ट टाइम में, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे जो ट्रेन का यूज के लिए बताया गया। फिर बाद में देखो कैसे ट्रेन की वजह से जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको ब्रिटिश लोग वहाँ से यहाँ से एक्सपोर्ट किया करते थे ब्रिटेन के लिए, और वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल हुआ करता था, और उसके जो फर्निश प्रोडक्ट हैं, जो फाइन प्रोडक्ट्स हैं, उनको फिर वापस से रीसेल किया करते थे। रॉ मटेरियल भी हमारा ही था, तो वो ट्रेन की वजह से ये पॉसिबल हो पाया था। जैसे ट्रेन का यहाँ पे इंडिया में स्टार्ट हुआ 1853 में, तो ये जो ट्रेन का एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखें कि रोडवेज हैं, रोड के अंदर हम बात करें कि डिफरेंट, आज तो प्रेजेंट समय में NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो 1988 के अंदर आया एग्जिस्टेंस में। NHAI की जो हमारे रोड में जो मिनिस्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा वर्क भी कर रहे हैं प्रेजेंट समय में। आप देखिए नितिन गडकरी सर हैं, जिनके जो काफ़ी ज़्यादा आप अगर उनका स्पीच भी आप सुनोगे तो स्पीच के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। नितिन गडकरी सर के जो स्पीच होते हैं उनके अंदर वो रिलेटेड कोई ना कोई वर्क से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ पे ये ऐसे था, हमको इस तरीके से हमने चेंज किया। अभी रिसेंटली उनका कुछ दिन पहले एक स्पीच था, अभी जो अगस्त के लास्ट वीक के अंदर में, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि कैसे वो जो स्टील है उसको चेंज करते हुए कैसे डिफरेंट काइंड ऑफ स्टील वो यूज कर रहे हैं। अब कंस्ट्रक्शन में जो बीम्स हैं उनको चेंज कर रहे हैं। पिलर जो रोडवेज के लिए कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है, रोड के अंदर अगर हम बात करें तो पिलर का कंस्ट्रक्शन है, हाईवेज में, ओवर ब्रिज में जो यूज किया जा रहा है, तो वहाँ की वो कुछ बातें बता रहे थे। ऐसे ही लास्ट ईयर उन्होंने एक बात बताई थी फ्लक्स फ्यूल व्हीकल के बारे में। फ्लक्स फ्यूल व्हीकल वो होते हैं स्टूडेंट, इसके बारे में UPSC में भी क्वेश्चन आया है 2022 में अंदर, अभी जो 2022 का जो पेपर हुआ था उसके अंदर आया है।
तो फ्लक्स फ्यूल व्हीकल की अगर हम बात करें, फ्लक्स फ्यूल व्हीकल वो होते हैं जिसके अंदर जो 2 and 3 टाइप के जो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आप जो फ्यूल्स हैं वो यूज़ कर सकते हो। जब एक के अंदर फ्यूल अगर एंड हो गया तो आप दूसरा भी वहाँ पे यूज़ कर सकोगे। तो उसके बारे में जो हमारे जो रेल एंड जो हमारे रोडवेज से रिलेटेड जो हमारे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी सर, तो उनके स्पीच में आपको ये सब देखने को मिलेगा कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल कैसा है, किस तरीके से वो चेंज ला रहे हैं, इन सब के बारे में। तो आप कभी आपको समय मिले तो आप ज़रूर सुनना। तो अगर हम रोडवेज की बात करें, रोडवेज बेसिकली ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ की जाती हैं। पहले पक्का जो होता है मेटल रोड हैं और कच्चा रोड होते हैं, अनमेटल जिनको बोलते हैं। इस तरीके के डिफरेंट काइंड ऑफ रोड होते हैं। अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर में जो शेरशाह सूरी के समय में एक जो रोड है उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, जिसको NH1 रोड यहाँ पे बोलते हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। NH1 रोड है जो NH1 है, जो दिल्ली से जो अमृतसर के लिए जाता है, दिल्ली से अमृतसर के लिए जो जाता है, तो उसको बेसिकली वो पेशावर तक जाया करता था शेरशाह सूरी के समय में। शेरशाह सूरी वो हैं जो अकबर से पहले यहाँ पावर में रहते हैं। अकबर से पहले कुछ समय तो हुमायूं होते हैं, बट हुमायूं का जो कंप्लीट पीरियड था वो यहाँ पे डिजास्टर्स के रूप में होता है। वो कंप्लीट अपने जो पीरियड के अंदर कम्प्लीटली रूल नहीं कर पाते हैं। वो अपने पीरियड के अंदर बस भागते फिरते दिखाई देंगे कि आपको कंटिन्यू स्ट्रगल उनका देखने को मिलेगा। तो NH1 जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो उस समय GT रोड इसको बोलते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड है जो शेरशाह सूरी के समय में इसका डेवलपमेंट हुआ। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये रोड हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आज प्रेजेंट समय में इंडिया में जो रोड्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे भारतमाला एक प्रोजेक्ट है, भारतमाला प्रोजेक्ट के थ्रू जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे रोड हैं उनका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। हम डिफेंस फोर्सेज के अंदर BRO के बारे में आपको देखने को मिलेगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनका जो मूवमेंट है वो काफ़ी ईजी हो, तो उनके लिए भी यहाँ पे जो रोड्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इसी तरीके से आपको मनाली लेह हाईवे आपको देखने को मिलेगा, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माउंटेन्स के अंदर में जो रोड्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, तो इन सब के बारे में बताया गया है कि जो रोडवेज हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइफ लाइन है प्रेजेंट समय में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। और प्रेजेंट समय में जो हाईवेज हैं वो कितने जो स्मूथली एंड डेवलप किए गए हैं। जैसे आप देखिए कि दिल्ली के अंदर में जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनकी वजह से पोल्यूशन हुआ करता था आज से 5 to 7 ईयर्स पहले, कि जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, जो ट्रक्स हैं, इन सब की वजह से जो नाइट के समय में दिल्ली में अलाउ थे। प्रेजेंट समय में जो दिल्ली है, दिल्ली के चारों तरफ से एक एन सर्कल जो यहाँ पे पेरीफेरी हाईवे डेवलप किया गया है। जो भी कोई ट्रांसपोर्ट के लिए अगर कोई व्हीकल जा रहा है तो उसको दिल्ली के अंदर एंट्री की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसको पंजाब जाना है या हरियाणा जाना है या दूसरे साइड्स में जाना है तो वो कम्प्लीटली ये वेस्टर्न पेरीफेरी या ईस्टर्न पेरीफेरी हाईवेज़ को यूज़ करते हुए वो दिल्ली को क्रॉस करते हुए दूसरे जहाँ भी सिटी पे उनको जाना है तो जा सकते हैं। इस तरीके से रोड्स का डेवलपमेंट हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे बताया गया है कि प्रेजेंट समय में रोड्स के अलावा इनलैंड वाटरवेज हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा यूज किया जा रहा है। इनलैंड वाटरवेज तो हमारे जो व्हीकल्स का जो एमिशन होता है, जो यहाँ पे अगर हम व्हीकुलर एमिशन की बात करें तो उसको यहाँ पे रिड्यूस करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारी जो रिवर्स हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो एक कंसर्न है, कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट लोगों का जो एक कंसर्न है कि वहाँ की जो अगर हम बात करें कि एक्वेटिक लाइफ है उसका कम्प्लीटली डैमेज हो जाएगा इनलैंड वाटरवेज की वजह से। बट इनलैंड वाटरवेज को यूज किया जा सकता है। सदर्न इंडिया के अगर हम बात करें, वहाँ पे जो रिवर्स हैं कम्प्लीटली थ्रू आउट द 12 मंथ्स नहीं फ्लो करती हैं, वो डिपेंडेंट हैं वहाँ पे रेनफॉल के ऊपर में। इस वजह से वहाँ पे इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। बट नदर्न इंडिया के अंदर जैसे गंगा का जो एरिया है, ब्रह्मपुत्र का जो एरिया है, ये थ्रू आउट द ईयर फ्लो होने वाली रिवर्स हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनलैंड वाटरवेज को यूज किया जा सकता है। इसके अलावा सी रूट भी होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। आप शिपिंग इंडस्ट्री में इंडिया के द्वारा जो पोर्ट्स हैं उनका जो देखिए डेवलपमेंट है, अभी एक रिसेंटली नया पोर्ट है जो बनाया गया है, तो इन पोर्ट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 2016 के अंदर में 2016, ये तो करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक हुआ
कि 2016 के अंदर में एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर ड्राई पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि अभी रिसेंटली जो ड्राई पोर्ट है वो कहाँ पे डेवलप हुआ है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट इंडिया के अंदर जो पोर्ट हैं जो वेस्टर्न साइड में ज़्यादा हैं या ईस्टर्न साइड के अंदर ज़्यादा हैं, या नेचुरल डेवलपमेंट हुआ है इंडिया के अंदर पोर्ट। जैसे आप देखिए कि जैसे इंडिया का जब पार्टीशन हुआ था तो जो हमारे अच्छे पोर्ट थे जो पाकिस्तान की तरफ चले गए थे, जैसे इसमें कराची का पोर्ट है, इसके अंदर अगर हम बात करें कि दूसरा अगर पोर्ट है तो चिटगांव का पोर्ट है। चिटगांव जो बांग्लादेश के अंदर है, उस समय में वो ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से इसको जाना जाता था। वो तो 1971 के अंदर उसका जो लिबरेशन होता है बांग्लादेश का। तो स्टूडेंट्स ये हमने वो जो जो पानी पे जो कम्युनिकेशन है जिसके अंदर इनलैंड वाटरवेज हैं, और अगर हम बात करें कि जो सी रूट्स हैं उनके सब के बारे में यहाँ पे हमने देखा। यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो रीजन है, जो ग्रेट लेक्स का इलाका है, जो नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर जो 5 ग्रेट लेक्स हैं उनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कितना ज़्यादा यूज़ किया गया। नाइल रिवर जो अफ्रीका के अंदर है जिसको ट्रांसपोर्ट में किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो उन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा जो रेलवेज़ के अंदर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम एक डेवलप हुआ है जिसको हम बोलते हैं, अगर हम बात करें साइबेरियन रेलवे के नाम से जानते हैं, जो सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होके जो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो व्लादिवोस्तोक का रीजन है जो रसिया के अंदर में, वहाँ तक ये जाती हैं। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ट्रांस साइबेरियन रेलवे इसको बोलते हैं, जो लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है वर्ल्ड के अंदर में, सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है स्टूडेंट्स? सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होके व्लादिवोस्तोक तक ये जाता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये कुछ नॉर्मल सी बातें हैं, इतना काफ़ी डिटेल में इस चैप्टर के अंदर नहीं दिया हुआ है। जो एक वे ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो सिंपल टॉपिक्स हैं उनके बारे में बताया है। इसको तो मैंने जो डिटेल में आपको डिस्कस कर दिया, कुछ बातें ऐसी जो इस चैप्टर के अंदर नहीं मेंशन है। तो आप जस्ट इस चैप्टर को रीड कीजिए, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको जस्ट रीड कीजिए, और आप बताना कि आपको कौन सा जो इन्वेंशन है एंशिएंट समय में ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा वो आपको सबसे फैसिनेटिंग लगता है। उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।